वेलकम बैक टू अवर। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग मीन्स प्रोडक्ट की स्थितिकरण, मतलब कि जो उत्पादक है, जो उत्पाद हमने किया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थितिकरण मतलब उसकी पोजीशन क्या है, किस स्थिति से किस पोजीशन से वो बना हुआ है, उसका कलर कैसा डिफाइन किया है, उसके प्राइस कैसा है, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी की बात करेंगे हम तो वो कैसी है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये सब जो पोजीशंस क्या तैयार करती है, एक प्रोडक्ट की पोजीशन तैयार करती है, एक उत्पादन की स्थिति तैयार करती है कि वो प्रोडक्ट जो है किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, वो सेल कैसे हो सकता है, वो किस क्वालिटी या क्वांटिटी में है कि वो सेल होगा होगा ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा। तो ये क्या करती है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग जो है वो इस काम का वर्क करती है। प्रोडक्ट को पोजीशनिंग मीन्स जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो सारी चीज़ों की बात हम करेंगे कि कैसे फिजिकल फैक्टर जो है वो प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट को उसकी पोजीशनिंग करवाते हैं। हम किसी प्रोडक्ट की तरफ एज अ कस्टमर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, आखिरकार क्यों हमें कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है और कोई प्रोडक्ट जो है वो हमें पसंद नहीं आता है। जब हम एज अ प्रोडक्ट हम क्लोथ्स की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, जब हम कोई ड्रेस खरीदने परचेज करने जाते हैं तो हमें कोई ड्रेस जो है वो इतनी अच्छी लगती है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कोई ड्रेस जो हमें वो अच्छी नहीं लगती तो हम उसे क्यों कह देते हैं कि नहीं ये ड्रेस अच्छी नहीं है। तो हम कैसे किसी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कैसे किसी प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, वो उसकी पोजीशन बताता है। वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कहलाता है। वो उसकी पोजीशन क्या बता रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है। तो कैसे अच्छा है, उसका जो साइज होगा वो अच्छा होगा, उसकी कपड़े की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, उसकी जो ड्रेसिंग सेंस या कलर या साइज की जब आप बात करोगे, क्वालिटी क्वांटिटी की जब आप बात करते हो, या प्राइस की जब आप बात करते हो, तो ये सारी चीजें क्या करती है, प्रोडक्ट की पोजीशंस बताती है कि प्रोडक्ट जो है किस स्थिति में है, वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का है या बेकार क्वालिटी का है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कहलाती है। ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की पोजीशंस जो है वो बताती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स से जो है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया सही, जितने में फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं कि प्रोडक्ट की साइज कैसी है, प्रोडक्ट की इमेज कैसी है, प्रोडक्ट दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है ऐड है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, फिजिकल फैक्टर्स जो है उसको अट्रैक्ट करता है। आखिरकार हम फिजिकल फैक्टर को देखकर ही तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होता है। तो वो क्या करता है, कस्टमर क्या करता है, उसकी पोजीशन तय करता है, और बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर के फीडबैक से ही प्रोडक्ट की पोजीशन तय कर पाते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है मार्केट पर किस पोजीशन पर वो है। फिर सेकेंड इज सर्विस ऑफर। प्रोडक्ट को कौन कौन सी सर्विस में ऑफर किया जा रहा है, कौन कौन सी सर्विस जो है हम कस्टमर्स को दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के थ्रू। उस प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या विशेषता है जो हम जो है प्रोडक्ट को कस्टमर को दे रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो उसमें ऐसी कौन कौन सी सर्विस ऑफर किया गया है उसके थ्रू, उस प्रोडक्ट के थ्रू कौन कौन सी सर्विस जो है हमने उनको ऑफर की गई है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस यूजिंग और बाइंग द प्रोडक्ट। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कस्टमर जो है वो चूज करता है कोई भी प्रोडक्ट, और फिर क्या करता है, उसको परचेज कर लेता है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लग रहा है बट अगर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो क्या कोई कस्टमर उसे खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। उसकी क्वालिटी, वो सारे एस्पेक्ट से वो सारी चीजों को जज करता है। कस्टमर जो है वो एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके सारे एस्पेक्ट्स जो है वो चेक करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसका प्राइस कैसा है, वो ज़्यादा दिनों तक जो है लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है या नहीं, ज़्यादा दिनों तक अच्छा रिफ्रेश रहेगा या नहीं रहेगा, या जल्दी जो है वो खराब हो जाएगा, या किस क्वालिटी का है। अगर कोई
हमको मिट्टी के चीजें, जो खिलौने वगैरह, जो भी टॉयज वगैरह, मिट्टी की क्लेस की बनी हुई चीजें जो है हम खरीदते हैं, तो उसमें भी हम क्या बोलते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं कि भैया ये जो है जल्दी टूटेगा तो नहीं, हम घर ले जाएंगे तब तक टूटेगा तो नहीं, तो ये सारी चीजें जो है जल्दी बेकार तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है कस्टमर जो है वो देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, और फिर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका प्राइस कैसा है। क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस ठीक है भी या नहीं, या उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से वो प्राइस जो है वो ज्यादा मांग रहे। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज्यादा होता है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी से हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें जितने पैसे इस प्रोडक्ट के देने ही नहीं चाहिए थे जब हम इसको खरीद के ले आए। तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी बाय करते हैं। फोर्थ वन इज इमेज प्रोजेक्टेड। अब हमारे अंदर या हमारी आंखों के सामने उस प्रोडक्ट की इमेज जो है वो कैसी दिखाई दे रही है, उसका साइज कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी दिखाई दे रही है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट जो लिया हुआ है वो किस क्वालिटी और क्वांटिटी का है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इमेज के थ्रू जो है वो दिखती है कि भैया नहीं, इसमें जो है इतनी जो है वो, अगर हम वाटर बॉटल दें तो अगर वाटर बॉटल की भी हम बात करते हैं, तो जब हम बिस्लेरी वगैरह वाटर बॉटल लेते हैं तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी रहती है कि नहीं ये इस प्राइस पे बिकेगी, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है, और इसमें इतना वाटर जो है वो है अवेलेबल है, या इतना मिलीलीटर वाटर जो है आपको मिलेगा। तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी साइज को, उसके शेप को, उसके कलर को, ये सारी चीजें जो है क्या फिजिकल एस्पेक्ट जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि कैसे कोई हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और किस अकॉर्डिंगली परचेज करेंगे हम उस प्रोडक्ट को। तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट की पोजीशंस बताते हैं। ये सारे एस्पेक्ट क्या बताते हैं, प्रोडक्ट की पोजीशंस बताते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो किस स्थिति में है, किस बेचने की स्थिति में है भी या नहीं है, और साथ ही साथ वो कितने टाइम तक प्रोडक्ट जो है वो चलेगा। सेकेंड इज उसकी स्ट्रेटेजीज। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट की पोजीशन की स्ट्रेटेजीज है जो कि बिजनेसमैन वो यूज करता है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है विच इज कॉल्ड एट्रीब्यूट पोजीशनिंग। उसकी एट्रीब्यूट पोजीशनिंग, उसकी गुण कैसे हैं, उसके गुण मतलब प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ गुण होते हैं कि प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, गारंटी के हिसाब से सही है या नहीं, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो एट्रीब्यूट पोजीशनिंग मीन्स उसकी प्रोडक्ट की विशेषता बता रहा है कि आखिरकार प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, किस पोजीशन पे है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो अच्छी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या क्या बताती है, कौन कौन सी गुण जो है उसमें दिए गए हैं जिससे क्या हो सके, कस्टमर उसको खरीद सके। सेकेंड है बेनिफिट पोजीशनिंग। उससे हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, जब हम अगर कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो उससे हमें सबसे पहले कस्टमर जो है वो यही चेक करता है कि उस प्रोडक्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट से हमें कोई फायदा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज कहलाती है जो कि बिजनेसमैन अप्लाई करता है कि नहीं आपको ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा मिलेगा, आप अगर इसको यूज करोगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। मान लो अभी जैसे विंटर सीजन है, कोल्ड क्रीम्स जो है वो बहुत सारी अवेलेबल रहती मार्केट में, तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो क्या है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या पेम्पलेट्स के थ्रू ये बताते हैं कि नहीं आप ये वाला कोल्ड क्रीम यूज कीजिए, ये आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा मॉइस्चराइजर रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो अलग दिखे, हट के दिखे, और उनके लिए क्या हो, बेनिफिट हो, वो प्रोडक्ट उनके लिए क्या बन जाए, बेनिफिशियल बन जाए, मतलब उनको फायदा दे, साथ ही साथ कस्टमर भी इससे क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। थर्ड इज यूज या एप्लीकेशन पोजीशनिंग। कैसे हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और कैसे उन प्रोडक्ट का यूजेस किया जाता है, ये सारी चीज, ये भी स्ट्रेटेजीज क्या है एक बिजनेसमैन करता है कि कैसे आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ कितना टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, उसके स्ट्रेटेजीज कहलाती है कि कैसे उस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है और उसको किस हिसाब से जो है वो आप तक या आपकी डिमांड को पूरा किया जाता है। फोर्थ वन इज यूज
यूज कंपोजिट एंड और पोजीशन से, कैसे हम उन चीज़ों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, कैसे कोई प्रोडक्ट को अपने कन्वीनियंस या अपनी पोजीशन के हिसाब से यूज करते हैं। भाई हमारी अगर इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा हाई क्वालिटी का या जिसकी परचेस हाई है वो वाला प्रोडक्ट परचेस करेंगे। बट अगर हमारी इनकम कम है तो हम जो है कम क्वालिटी वाला या कम प्राइस वाला प्रोडक्ट जो है वो परचेस करेंगे। तो ये भी क्या करता है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कस्टमर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेस किया जाएगा। फिर होता है उसकी क्वालिटी या प्राइस। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसकी क्वालिटी और उसकी प्राइस। हर कस्टमर जो है किसी भी प्रोडक्ट को जब खरीदेगा, छोटा से छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा सा प्रोडक्ट बड़ा प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी और प्राइस के पोजीशन के अकॉर्डिंग ही कर खरीदेगा कि उसकी आखिरकार क्वालिटी है क्या, तो वो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, हाई क्वालिटी हाई क्वांटिटी के हिसाब से वो परचेस करेगा। साथ ही साथ उसका प्राइस जो है वो भी अफेक्ट करता है कि आखिरकार उस क्वालिटी या क्वांटिटी के हिसाब से उसका प्राइस जो है वो है भी या नहीं है, उसका प्राइस भी मैटर करता है कि अब अगर हम हाई क्वालिटी या हाई क्वांटिटी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस हम देना पसंद करेंगे या नहीं, या हम जो है वो प्राइस तो ज़्यादा दे है पर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं है, तो क्या फिर कस्टमर क्या करेगा, उसका फीडबैक क्या आएगा कि नहीं ये तो जिस हिसाब से आपने पैसे दिए थे उस हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं निकला, तो फिर वो क्या कहेगा, उसका फीडबैक बैड निकलेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं था, अब आगे हम इसे नहीं खरीदेंगे। तो फिर क्या होगी, मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो बिजनेसमैन है उसको भी लॉस होगा कि उसके और उसकी वैल्यू को भी अफेक्ट करेगा कि ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है जो कि मार्केट में अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का नहीं है। तो ये क्या है, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका कलर, उसकी साइज, ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट की पोजीशंस बताती है और साथ ही साथ प्रोडक्ट को अफेक्ट भी करती है कि नहीं हमें कोई प्रोडक्ट किस हिसाब से या किस एस्पेक्ट से परचेस करना चाहिए। उसके बाद आते हैं उसके टाइप, प्रोडक्ट की पोजीशंस के कौन कौन से टाइप्स है। जब आप प्रोडक्ट की कोई पोजीशंस तैयार करते हो या प्रोडक्ट की पोजीशंस बताते हो तो आप कौन कौन से टाइप्स में उसकी पोजीशंस बताते हैं। तो फर्स्ट है अंडर पोजीशंस, मतलब उसकी इनर क्वालिटी बताते हो आप कि इसके अंदर ये टूल्स, टेक्निक्स, ये चीजें जो है आपने मिलाई गई है तो जिससे क्या होगी, आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा और साथ ही साथ आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। जब मैं अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूँ, कोको कोला है या कोई भी आप जब सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं तो उस पर बताया जाता है ना कि इसमें 0% अल्कोहल मिली हुई है या 0% अल्कोहल मिली है, साथ ही साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक के हिसाब से जो जो चीजें मिलाई जाती है सिर्फ वही चीजें जो है वो मिली हुई है। तो ये क्या है, उसके अंदर की पोजीशन बता रहा है, मतलब उसके अंदर की स्थिति बता रहा है कि हमने क्या क्या मिला के इसमें बनाया गया है, तो उसको क्या कहते हैं हम अंडर पोजीशन, मतलब उसके अंदर की स्थिति बताना। सेकंड इज ओवर पोजीशन, ओवर पोजीशन उसकी बाहर की स्थिति बताना, मतलब उसका कलर कैसा है बाहर से दिख रहा है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसकी शेप जो है वो कैसा है, उसका साइज जो है वो कैसा है, कितने प्राइस के हिसाब से वो कितने mm या ml जो जिस क्वांटिटी में आप खरीदना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। थर्ड वन इज कंफ्यूज पोजीशन, कभी कभी क्या होता है कोई प्रोडक्ट से लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिरकार वो मार्केट में कैसे बिक सकता है और कैसे उससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो क्या, कुछ प्रोडक्ट क्या है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं, मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी में तो बनते ही हैं और जब वो कस्टमर के पास जाते हैं तो वो कस्टमर जो है उनसे सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी रहती है बट फिर भी वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है या कस्टमर की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम, कंफ्यूज प्रोडक्ट। एंड फोर्थ वन इज डाउटफुल पोजीशन, कभी कभी कोई प्रोडक्ट की डाउटफुल पोजीशन भी आ जाती है तो उन पे कुछ डाउट रहता है कि आखिरकार वो बिजनेसमैन जो है वो खुद एक डाउट की स्थिति जो है क्रिएट करता है, उसको खुद को इस पे डाउट रहता है कि अगर मैं मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो ये किस पोजीशन पे सेल होगा या नहीं होगा, तो उसको खुद को ये डाउट रहेगा, तो वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, डाउटफुल पोजीशन कहलाएगी कि आखिरकार ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को
सेटिस्फाई करेगा या नहीं कर पाएगा। तो ये थे प्रोडक्ट की पोजीशन, उसके एस्पेक्ट्स, उसकी स्ट्रेटजीज और उसके टाइप्स की बात करी थी हमने। ये कैसे पोजीशंस जो है, प्रोडक्ट पोजीशंस मींस प्रोडक्ट की स्थिति बताना, किसी उत्पाद की स्थिति बताना, स्थिरीकरण, पोजीशनिंग मतलब स्थिरीकरण, उसकी पोजीशन बताना कि वो किस पोजीशन पे, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका साइज क्या है, सारे फिजिकल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू जो है हम प्राइस को, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, साइज के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, और कैसे कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है अट्रैक्ट करता है। तो कैसा अट्रैक्ट करता है, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स जो रहते हैं वही उसको अट्रैक्ट करने का मेन रीजन होते हैं। जब हम कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो कस्टमर क्या करेगा, उसके साइज के हिसाब से उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको परचेस कर लेगा, उसके कलर के हिसाब से उसको परचेस कर लेगा, या फिर उसके प्राइस के हिसाब से उसको परचेस कर लेगा। तो ये सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो प्रोडक्ट की पोजीशन बताते हैं। ये कैसे उस प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है, किस स्थिति में वो प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है, साथ ही साथ कौन कौन सी क्वालिटी या डिसक्वालिटीज जो है उस प्रोडक्ट के अंदर है। तो क्वालिटी और डिसक्वालिटी मिला के ही प्रोडक्ट की क्या की जाती है, पोजीशन तैयार की जाती है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, मतलब उसकी पोजीशन क्या अच्छी है। बट अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसक्वालिटीज है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम कि उसकी उस प्रोडक्ट की पोजीशन अच्छी नहीं तैयार की गई है। तो ये था प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजर में प्रोडक्ट की पोजीशंस बताना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, और इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट की पोजीशंस के बारे में। इसी के साथ जो है वो प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में आपकी जो फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है, सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में जो है थर्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे कि थर्ड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो न्यू आए हैं। अभी तक मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट जो है वो कंप्लीट करवा दी है कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स है हमने पढ़े हैं। प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट के नेचर कैसे होते हैं, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट का नेचर कैसा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने पढ़ा है प्रोडक्ट का मिक्स पढ़ा अभी, और उसके बाद में प्रोडक्ट के ये प्रोडक्ट की पोजीशंस भी। तो ये सारी जो है फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट थी अभी तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।